हमारे पास नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मामा का क्या हालचाल है? देखो, एग्जिट पोल जो आए उसमें तो मामा की बल्ले बल्ले। मामा की बल्ले बल्ले ऐसे है। लग रहा है कि जैसे कि मामा को बहनों ने पूरा आशीर्वाद दे के चंदन तिलक राज तिलक कर दिया। लाडली बहन मैं योजना। लाडली बहना योजना का इतना असर पड़ा है, और भी है। लाडली योजना एक उनकी और भी है, लाडली लक्ष्मी योजना। लक्ष्मी वो योजना भी। पुरानी है। लाडली बहना योजना इलेक्शन से पहले 6 महीने पहले शुरू की। कब की क्या नहीं की उससे मैं नहीं जाता। लेकिन अगर जो एग्जिट पोल है यही एग्जैक्ट पोल होंगे तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं ने एक मुश्त मामा को वोट कर दिया। अगर नहीं, मेरे देखने में अभी भी मुझे यकीन नहीं है कि मध्य प्रदेश के ऐसे ही नतीजे आएंगे। मुझे अभी यकीन नहीं है। यकीन नहीं है, आप ये कह हाँ, रहे हैं? लेकिन चूंकि प्रेडिक्शन कोई भगवान तो वो है कोई नहीं नहीं ना मैं हूं। ना ना। अगर उनका भी प्रेडिक्शन है तो मैं भी बहुत मध्य प्रदेश के 25 से 30 जिलों में गया हूँ। कम से कम 100 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया हूँ। तो मेरी भी जो सोच विकसित हुई है वो मैच नहीं करती है इस एग्जिट पोल से। मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश में क्लोज कॉन्टेस्ट है और कांग्रेस शायद ऊपर। मेरे मानने की ये वजह थी कि 30 साल के नीचे के लोग युवा, उनमें एक आक्रोश मैंने देखा था। किसानों में कर्ज माफी को देख के कांग्रेस के प्रति एक आकर्षण देखा था। और तीसरा जो फैक्ट है वो है कि ओपीएस ओपीएस कांग्रेस ने कहा था। लेकिन अगर इसके बावजूद जो एग्जिट पोल आया है 150 सीटों का, अगर वो सही होता तो मैं ये मानूंगा कि हमारी रीडिंग में गलती हुई और महिलाओं ने एक मुश्त। जब मध्य प्रदेश का सीटों का ऐलान हो रहा था तो उसमें पहली सीट में जब जारी किया था तो उसमें शिवराज सिंह का नाम ही नहीं था। हाँ, वो नहीं था। वो 39 सीटें उन्होंने, आपको मालूम होगा कि बीजेपी ने इस बार एक दूसरी रणनीति के तहत टिकटों का बंटवारा किया। जी। उन्होंने जो शुरू में टिकट उन सीटों के घोषित किए जहां पर पिछली बार वो हार गए थे, कमजोर सीटों पर। जी। तो इसलिए शिवराज सिंह की सीट का नाम उसमें नहीं आया था। उसमें वो सीटें थी जिस पर वो पिछले चुनाव में चुनाव हारे थे। पहले कैंडिडेट उनका अनाउंस किया कि उसको मौका मिले नर्चर करने का। कहीं ऐसा तो नहीं था कि शाह जी नहीं चाहते थे कि शिवराज सिंह को, मतलब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने, कोई और चेहरा बने, ज्योतिराज नहीं, सिंधिया बने? देखो, लिस्ट में नाम देना अलग बात है, ये तो बात सही है। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को पार्टी नेतृत्व वहां का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना करके चुनाव नहीं लड़ी। कभी नहीं। कभी नहीं लड़ी। वो इस पूरे इलेक्शन में पीएम मोदी ने अपनी अपील की जी। मध्य प्रदेश के लोगों से, अपनी अपील के साथ चले। और वहां जो है राजस्थान में जितनी होर्डिंग थी सब में मोदी की गारंटी सब लिखी मोदी की थी। गारंटी लिखी तो है। मोदी ने तो ये दोनों चुनाव अपने चेहरे पर लड़ा। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था। मुझे लगता है कि इन दोनों राज्यों में राजनीतिक परिवर्तन, मतलब नेतृत्व परिवर्तन चाह रही थी। तो ये तो पार्टी का काम है, उनको लगा होगा कि ये लीडरशिप की जगह नई लीडरशिप आनी चाहिए। कमलनाथ का क्या सीन है? मतलब कांग्रेस बीजेपी, अभी तो सारे एग्जिट पोल में बीजेपी आगे चल रही है। जो 150 सीटों का एग्जिट पोल आया हुआ है उसमें बीजेपी को हर एक चैनल अपना बढ़त दिखा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने वर्ल्ड कप देखा था, वर्ल्ड कप में इंडिया ने 9 मैच, सारे मैच अच्छे जीते, फाइनल में आगे हार गई। औसत का नियम भी लागू होता है ना। बस वही चीज़ मैं पूछ कोई रहा हूँ। चीज आप जिंदगी भर रोज अच्छी या रेगुलरली, सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हुए हैं। तो ये सब होता रहता है, जीवन का पार्ट है। हार जीत लगी रहती है। कमलनाथ कोई बहुत जनाकर्षण वाले नेता हो ऐसा तो है नहीं। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं लेकिन है। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में बड़ी मेहनत की है। काफ़ी मेहनत जब की से है। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था पिछली बार, तब से लगातार वो तो कॉरपोरेट कॉरपोरेट और रेड कॉर्पेट वाले नेता हैं। वो छिंदवाड़ा से ज्यादा कभी बढ़े नहीं। छिंदवाड़ा में काम किया उन्होंने खूब, वहाँ का डेवलपमेंट किया, लोकप्रियता भी वहां से उठाई उन्होंने काफ़ी। वहाँ के लोगों से उनका कनेक्ट है। छिंदवाड़ा की सीट जीत जाते हैं लगातार। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है, बड़ा मंत्रालय मिलता है, नेहरू गांधी फैमिली के करीबी है। बस इतनी ही उनकी पॉलिटिक्स थी। कभी स्टेट की पॉलिटिक्स में उन्होंने इंटरेस्ट लिया हो ऐसा तो मैंने नहीं देखा। उतना पच्चीस कभी खुल के आए भी नहीं वो, खैर। वो अपने वो तो में एक रहते राजनीतिक मुद्दा हैं। है। लेकिन जब से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वो दिल्ली की जगह वो मध्य प्रदेश ही रहे और उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की थी।
कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ही दो पार्टियां मध्य प्रदेश में है, जी। तो विकल्प के तौर पर कांग्रेस ही है। आज नहीं तो कल कांग्रेस ही लड़ती रहती है। तो बीजेपी लंबे समय तक कांग्रेस थी तो बीजेपी आई, बीजेपी 10 साल कांग्रेस थी, 18 साल बीजेपी हो गई। बीजेपी। सर मेन मेरा जो पूछने का मतलब है, यहाँ आने का मतलब ये है कि सारे टीवी चैनल एग्जिट पोल्स अपने दिखा रहे हैं। एग्जैक्ट पोल तो कुछ और होंगे, वो तो नतीजे आएंगे 3 तारीख को पता चलेंगे। मुझे आपसे ये जानना है कि आप ग्राउंड पे गए, गांव गए, गली गए, शहर गए, काफ़ी लोग हैं, हज़ारों लोगों से मिला आपने, वहाँ पे लोगों का भाव क्या था, किसके प्रति ज़्यादा था? मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश देखो, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं। उनकी सरकार से लोगों को गुस्सा हो ऐसा नहीं था। केवल मध्य प्रदेश में एक भाव ये था कि कांग्रेस को भी देख लेते हैं, बहुत दिन हो गया। बहुत दिन हो सिर्फ गया। एक फैक्टर मौका। वहां मुझे प्रभावी दिख रहा था, और दूसरे ये जो छात्र हैं, जो 18-20 साल, 25 साल, 30 साल के लोग हैं, इनको जो नौकरियां वोकरियां निकली और सब भ्रष्टाचार की शिकार हो गई, ये उनको एक शिकायत थी। आपको विरोध पीएम मोदी का सुनने को मिला वहाँ पे? नहीं, पीएम मोदी इस इलेक्शन में कहीं नहीं थे, मतलब कहीं नहीं थे, मतलब विरोध के नाम पर प्रधानमंत्री का विरोध स्टेट इलेक्शंस में उनका जो चुनाव होगा उनके चेहरे पर होगा, और आज की तारीख में वो अभी सबसे बड़ा चेहरा है। कहीं ना कहीं रैलियां तो करने जाते थे ना, चुनाव को प्रमोट करने जाते थे, तो नहीं, रैलियों में जाते, देखो बड़ी बड़ी रैलियों में, प्रधानमंत्री की रैलियों में कैसे होता है, सब सिस्टम काम करता है। 10 दिन पहले से तैयारी होती है, गाड़ी घोड़ा बस, लोगों के लाने का इंतजाम जी। और सुरक्षा सब कुछ। तो कुल मिला के बीजेपी मध्य प्रदेश में आ रही है, ऐसा अनुमान लगाया एग्जिट जाए। पोल कह रहा है आ एग्जिट रही पोल है, कह और हो सकता है आए, हो सकता है हो आए। सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को मध्य प्रदेश के इस एग्जिट पोल पर तब तक भरोसा नहीं होगा जब तक नतीजे नहीं आए। जब तक नतीजे नहीं आए। कुल मिला जुला के मामला पॉजिटिव है। अब आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक तरफ सीएम बघेल और दूसरी तरफ रमन सिंह। रमन सिंह कभी आगे आए नहीं, उतनी पॉपुलरिटी नहीं है, लेकिन बघेल सिंह को हम सब जानते हैं, वो हमेशा आगे रहे। देखो, छत्तीसगढ़ में मैं कुछ बोलने से पहले बता दूं, मैं उन जगहों की चर्चा करने से बचता हूं जहां मैं जाता नहीं। हाँ, आपने जिक्र किया था, आपने गया नहीं, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ गया नहीं इन चुनाव में, और इसलिए नहीं गया कि मेरी व्यस्तता बहुत थी, और मैं मध्य प्रदेश जब मैं जाता हूं किसी जगह तो मैं सोचता हूं कि उस एरिया को या उस जगह को ऐसा नहीं, टच एंड गो नहीं। जी। अगर मैं बघेलखंड जाता हूँ, बुंदेलखंड जाता हूँ, मालवा जा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, चंबल ग्वालियर की, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ के 5 जिले, 6 जिले, 8 जिले तक जाऊँ, कॉन्स्टिट्यूंसीज में करूँ। आप जो माहौल क्या 45 मिनट टीवी पे देखते हैं, उसके पीछे दिन भर मैं लोगों से मिलते जुलते बातें करते रहता हूँ, कहीं कहीं शूट करता हूँ, कहीं चाय पीता हूँ, कहीं खाना खाता हूँ, तो उस पूरे दौरान में लोगों का फीडबैक लेते रहता हूँ। तो इसलिए